अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज एक नया दिन है और एक नया व्लॉग है और आज का व्लॉग जो है आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह दो बहुत यमी किस्म की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी मैं एक बनाने जा रही हूँ, शाम को मैं बनाऊँगी दूसरी रेसिपी। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो मुझे आता है बहुत ज़्यादा, वो ये होता है कि जी आपकी जो लिपस्टिक है प्लीज़ उसका कलर बता दें। तो अभी जो है मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ कलर शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के जो है ना उसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्लीज़ लिपस्टिक का कलर शेयर कर दें, प्लीज़ लिपस्टिक का कलर शेयर करें। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। हाँ जी, जो लिपस्टिक का कलर है वो है ये वाला। मैं मिस रोज़ की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। मेरे पास एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स भी हैं लेकिन मैं घर में ये लगा लेती हूँ। ये है मिस रोज़ की लिपस्टिक है और इसका शेड है 1 और इसका नाम है शो गर्ल। ठीक है, इस लिपस्टिक का नाम है शो गर्ल। तो ये इस तरह की होती है, इसके एक साइड पे होती है लिपस्टिक। कॉल आ रही है, हस्बैंड कॉल करे। आई एम सॉरी, सीरियसली बीच में 2 दफ़ा मेरे हस्बैंड की कॉल आ चुकी है तो मुझे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसका नाम है शो गर्ल। शो गर्ल इसका नाम है। 1 नंबर की जो लिपस्टिक है ना, आप अगर जाएंगे आपको मिस रोज़ की जहाँ पर लिपस्टिक का पूरा आइल जो होता है ना छोटा सा, उसमें आपको नजर आएगी। इसकी एक तरफ लिपस्टिक है और एक तरफ जो है इसका लिप लाइनर है। बट आई एम नॉट यूजिंग द लिप लाइनर। मैं दूसरा लिप लाइनर थोड़ा सा डार्क शेड में आपको नजर आ रहा होगा वो लगाती हूँ। तो ये इसका लिप लाइनर इसके साथ है एंड इट्स वेरी रीजनेबल लिपस्टिक्स और घर के इस्तेमाल के लिए बेस्ट हैं। खैर मैं इतनी जो है रीजनेबल चीज़ें नहीं यूज़ करती जो बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन ये लिपस्टिक का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा इसका मैंने रिव्यू भी दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने लेनी है तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी। पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट रेसिपी। हाँ जी, तो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके सारे घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले जो है मैं एक मसाला बनाऊंगी। उसके लिए मैं तकरीबन कोई 3 टेबल स्पून के बराबर ले रही हूँ ये धनिया, साबित धनिया। ठीक है, 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया है साबित धनिया। और इसमें ज़ीरा हमें चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून। मेरा चम्मच थोड़ा सा छोटा है तो ये याद रखिए मेजरमेंट्स। इसके अलावा जो है इसके अंदर जाएगा सौंफ, वो भी 1 टेबल स्पून। ये नीचे पैन ऑन है, ठीक है। और ये जो है ये मेरे पास ड्राई लाल मिर्चें हैं जो कि मैं इसमें 8-9 डालूंगी क्योंकि ये छोटे साइज की है। ठीक है, अब मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। बस 1-8 मिनट के लिए हमने इसको ड्राई रोस्ट किया और हमने इसका चूल्हा कर दिया है बंद। अब ये जो मसाला है इसको मैं ग्राइंडर में निकाल लूंगी और हम इसे करेंगे ग्राइंड। ये याद रखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, हमने इसको दरदरा पीसना है। तो एक दफ़ा मैं चेक करती हूँ। हाँ जी, इसको थोड़ा सा 1-8 बार। हाँ जी, परफेक्ट हो गया। क्योंकि गर्म था, आपको पता है इसमें से धुआं निकलेगा। अब मैं इसको बंद ही रखूंगी ताकि इसमें सॉफ्ट हो जाए। अब मैं बनाऊंगी मसाला। हाँ जी, तो ये मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं तकरीबन कोई 3 टेबल स्पून के बराबर डाल रही हूँ ऑयल। 3 to 4 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी हींग। ठीक है, हींग को अंग्रेजी में ऐसा फटीडा बोलते हैं। आप जाएंगे तो आपको बड़े आराम से शॉप्स पे मिल जाता है। पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था मिलना। अब ये हींग गर्म होना शुरू हो गया तो मैं इसमें डालूंगी कलौंजी। और कलौंजी में डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। रेसिपी का नाम मैंने आपको बताया नहीं, ये है चटपटे मसाले वाले दम आलू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने ये इसमें अनियन सीड्स या आप इसको कह सकते हैं कि मैंने कलौंजी डाल दी। कलौंजी जो है सुन्नत रसूल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है फॉर योर हेल्थ। जब ये कड़कड़ाने लगेगा
तब मैं इसमें बॉयल हुए हुए छोटे छोटे आलू होते हैं ना, जो हमारे घर में बच जाते हैं, तो वो मैंने तकरीबन को 1 किलो आलू ले लिया और वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसको उबाल लिया था आलू को, ठीक है। 1 किलो आलू लेके मैंने उन्हें उबाल लिया था और वो मैं इसमें डालूँगी। हल्के हाथ से कर लें क्योंकि ये थोड़े से नरम हो गए, ये एक एक दाना इसमें नरम हुआ हुआ है, तो नॉट अ बिग डील। तो हम इसको अभी फ्राई करेंगे अनटिल ये गोल्डन हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो गए, इस पर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये रोस्ट हो गए। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पकाया मसाला जार। इसमें जाएगी सबसे पहले लाल मिर्चें, तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च डाली है। इसमें जाएगी काली मिर्च पिसी हुई, तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, तकरीबन कोई 1 टेबलस्पून के बराबर। खटाई पाउडर जो होता है ना वो, ये डाल लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्टर दूंगी। आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को और मुझे उसका टेस्ट इसमें इस तरह के आलूओं में नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं डाल रही। थोड़ा सा इसकी आंच हम कम कर देंगे क्योंकि अभी हमने मसाले डाले। अच्छा जी, ये डाल लेने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। नमक आप डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मसाला हमने बनाया था वो पूरे का पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं ये दरदरा कुटा हुआ मसाला है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद, क्योंकि वो मसाला ड्राई रोस्टेड था और हमने जो है वो उसको मैंने रोस्ट किया हुआ था, तो उसको इतना पकाने की नीड नहीं है। बस मसाला डाल के कि अच्छी तरह से ये पूरा कोट हो जाए, हमारे जो हैं खटाई वाले या यू कैन से चटपटे दम आलू जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, हो चुके हैं बल्कि। तो अब मैं इसको ना निकाल के आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेंगे। हाँ जी, तो हमारे मसाले वाले दम आलू जो हैं वो हो गए रेडी और इसको आप सर्व करेंगे। मैं जो सर्व करूँगी, मैं इसको सर्व करूँगी दही के साथ, क्योंकि थोड़े से ड्राई हैं, इसके साथ दही बहुत मज़े की लगती है। ये याद रखिए, खट्टे भी होंगे, मसालेदार भी होंगे और बहुत मज़े के होंगे। और आपके जो घर में छोटे छोटे आलू बच जाते हैं ना, वो भी इसमें यूटिलाइज हो जाएंगे। सो ये थी मेरी आज की फर्स्ट रेसिपी। हाँ जी, तो अभी मुझे जाना है, बच्चों के मेरे स्कूल खुल गए हैं, उनके लिए जो है वो मैंने यूनिफॉर्म्स लेने, एक दूसरा मैंने उनके लिए बुक्स लेनी है, कुछ रजिस्टर्स लेने, क्योंकि बच्चे बड़ी क्लासों में, तलाल छोटी क्लास में है, उसकी बुक्स लेनी है, उसके बैग लेना है, उसका यूनिफॉर्म लेना है। तो अभी मुझे निकलना है। पहले मुझे जाना था लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई। अभी ये है कि मैं बैठी हूँ, तैयार हूँ कि मेरे हस्बैंड आते हैं तो बस फिर हम निकलते हैं। और दूसरा ये है कि मुझे सुबह कल एक और क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग कि कौन सा फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ। मैं बिलीव मी एक फिटमी का जो है वो मेबलिन का जो फिटमी वाला कंसीलर है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। अपनी लाफ लाइन्स में अंडर में आया है बस, और मैं सच कुछ नहीं यूज़ करती। तो आई एम रेडी एंड सॉरी, आई एम सिटिंग एंड आई एम वेटिंग कि बस अभी निकलते हैं हम और जाती हूँ मैं। उनकी जो है जो चीज़ें मुझे लेनी है वो मैं जाके ख़रीद। डायरी है, डायरी किस तरह की चाहिए? डायरी चाहिए मुझे। एक छोटी डायरी दे हाँ जी, तो मैं बना रही हूँ मार्बल कपकेक्स और उसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अब मैं इसको तकरीबन कोई 1 मिनट के लिए बीट करूँगी। बहुत इजी रेसिपी है, बिलीव मी, ये आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है। तो क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं एज यू ऑल नो, तो ये मैं इनके लिए मार्बल कपकेक बनाऊंगी ताकि सुबह नाश्ते में भी खा सकें और अपने साथ स्कूल में भी लगा सकें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अंडे तकरीबन कोई 1 मिनट के लिए बीट कर लिए।
अब इसके बाद अंडों में मैं शामिल करूंगी चीनी। चीनी मैंने ली है तकरीबन कोई हाफ कप। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा हाफ कप से ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑयल जाएगा और ये भी जाएगा तकरीबन हाफ कप। आप चाहें तो अगर आपके पास बटर पड़ा हुआ है आप बटर डाल सकते हैं इस कप केक्स में, लेकिन मैं इसको इकोनॉमिकल बना रही हूँ क्योंकि बटर जो है ना वो हर एक नहीं खरीद सकता। अब मैंने इसमें चीनी और डाल दिया है ऑयल। अब मैं इसको दोबारा कुछ 2 मिनट के लिए बीट करूंगी। अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट कर लिया। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर। अब मैं इसको दोबारा बीट करूंगी। मैंने ये बीटर इसलिए लिया है क्योंकि उस पर बहुत टाइम लग रहा था और आप चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये फैसिलिटी है, मेरे पास हैंड बीटर है तो मैं इसमें कर रही हूँ। अदरवाइज आप इसको जो दूसरा विस्क होता है उससे भी कर सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने मैदे को छान के डालना है। ये मैदा तकरीबन 1 कप है। नीचे मैं आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी लिख दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इस मैदे के अंदर ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो अब मैं इसको छान लूंगी इसी के अंदर। जब भी आप बेकिंग करते हैं ना तो अपने लिए थोड़े बड़े डोंगे खरीदें। ये मेरा सिर्फ बेकिंग का डोंगा है जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे छान लिया और अब इसमें आपने विस्क का यूज नहीं करना। ठीक है, आपने स्पैचुला से इसको फोल्ड करना है। ठीक है, आप इसको अब स्पैचुला से मैं इसको फोल्ड करूंगी। अब ये जब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें जाएगा दूध। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब ये मैंने तकरीबन कोई 1 टीस्पून के बराबर जो है ना इसमें कोको पाउडर लिया है। और अब मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ले लूंगी। 2 टेबलस्पून के बराबर ले लूंगी ये बैटर, क्योंकि हमने मार्बल का इफेक्ट देना है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ये ले लूँ। बस मैं इतना सही लूँगी। ठीक है, अब इसको हम रख लेते हैं साइड पे और इसकी हम करेंगे फिलिंग अपने जो हमारी ट्रे है बेकिंग वाली उसमें। मैंने आइसक्रीम स्कूपर लिया है और जितने में आ सकता है उतने में हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं 8 जो है वो भर गए हैं। अब ये वाला हम इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो है इसको मैं मिक्स करूंगी विथ कोको पाउडर। अब ये मेरे पास एक जो है पाइपिंग बैग है। अगर आपके पास नहीं, आप नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं। ये जो शॉपर्स होते हैं ना उसके अंदर डाल के कर सकते हैं। मेरे पास आप एक ही दफ़ा क्वांटिटी में मैंने 100 मंगवा लिए थे। यूज़ कभी कभार ही होते हैं तो लेके रख लें और दराज से मंगवा लें, बहुत सस्ते पड़ जाते हैं ये वाले। तो ये मैं अब इसके ऊपर इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, सो इससे हम थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा कर लूँ क्योंकि हमारा बैटर इतना ज़्यादा है नहीं। आई होप आपको सारी मेजरमेंट समझ आ गई होंगी। इन केस आप लोगों को समझ नहीं आती तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, इसकी रेसिपी मैं पूरी शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर।
इसको ग्लास में रखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो बैटर होता है ना वो बड़े आराम से इसमें पोर हो जाता है। अब आप देखें ये इतना थोड़ा सा है, तो ये मैं ऊपर से काट लूँगी, ठीक है। अब ये इसकी टिप जो है ना इसे मैं कट कर दूँगी आपके सामने, बिल्कुल छोटा सा, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने काट लिया। अब मैंने ये करना है कि मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी, ठीक है। सॉरी मैंने वीडियो ऑन ही नहीं की थी। फ़ैन मैंने ऑन कर दिया बिकॉज इट्स वेरी हॉट। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर होती है वो निकल जाए। और ये जो एक्स्ट्रा कपकेक्स के केसेस हैं, ये लाइनर्स जो हैं वो मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब ये निकल गए हैं। 170 पे मैं अपने ओवन को अभी गर्म करूँगी और 170 पे तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। मैं देखूँगी क्योंकि मेरा ओवन जल्दी बेक करता है, आप लोगों ने अपने ओवन के अकॉर्डिंगली करना है। और अगर आप इवन पतीले में भी कर रहे हैं ना तो आप छोटा वाला जो हाफ वाला होता है ना इसका, वो ले लें थोड़े बड़े साइज़ का, और उसको पतीले में रखेंगे, उसमें भी 12 से 15 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को पतीले में भी सिखाऊंगी क्योंकि मुझे मैसेजेस आए हैं, रिक्वेस्ट आई है कि हमारे पास ओवन नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोग पतीले में भी बना सकते हैं। हाँ जी, तो हमारे कपकेक्स जो हैं वो तकरीबन कोई 12 मिनट्स में रेडी हो गए हैं। आप अपने ओवन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। मैं ज़रा अभी इसका टेस्ट कर लेती हूँ कि ये अंदर से पक गए हैं, स्क्यूअर टेस्ट। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो अब मैं इसको छोड़ दूँगी कोई 3-4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसका कपकेक का पेपर हटा दिया है और ये परफेक्टली बने हैं। अब मैं इसको बीच में से हाफ करूँगी एंड आई विल शो यू कि इसकी क्या लुक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से मार्बल का प्रिंट है और अंदर से ये परफेक्टली बेक्ड है। ओह माय गॉड, सो यम। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने 2 बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की हैं, बहुत यमी है। दोनों रेसिपीज ट्राई करें। सॉरी मैं इसको खा रही हूँ बट इट्स सो यम। सो खैर अगर इस तरह की रेसिपी किसी को चाहिए प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। भले आप लोगों को अच्छा ना भी लगा हो तो कमेंट कर दें, कोई बात नहीं, हेटर्स आर ऑल्सो वेलकम। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो कुछ नए के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।